हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। तो उठकर सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगा लिया। जो मेरा डेली रूटीन है, तो कि जब से पहले मैं, सॉरी गाइज अगर बाहर की कोई आवाज़ हुई हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाती हूँ, पानी डालती हूँ, फिर इसके बाद बैठकर एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और फिर इसके बाद अंदर की सफाई चालू कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पोछा भी लगा लिया और किचन में जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं और बाल्टी वगैरह भर कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैं फ्रेश होकर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले बाल समेट लेती हूँ, क्योंकि कूलर चलता है ना, तो कूलर के आगे सर होता है तो बाल सारे लिपट से जाते हैं, तो जो कि देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं कंघा मार लेती हूँ और यहाँ पर मैंने लगा लिया है लिप बाम और फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, केवल लिप बाम ही मैंने लगा लिया। और अब चल रही हूँ बाबू की ड्रेस प्रेस करने, क्योंकि बाबू की ड्रेस प्रेस करने के लिए मैं भूल गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा। मुझे लगा कि मैंने प्रेस करके रख दिया है। अगर ये काम आप पहले कर लो, एक दिन पहले कर लो, तो मॉर्निंग का ये काम आपके पास नहीं होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी, भूल गए तो भूल गए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बाबू की अपनी ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, फिर इसके बाद लंच की तैयारी करती हूँ। क्योंकि और हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गई, आज है नाग पंचमी, तो हैप्पी नाग पंचमी। और आप लोगों ने किस तरह से मनाया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी तो आप लोगों ने मॉर्निंग देख ली कि कैसी स्टार्ट हो गई है। एक तो मैं ड्रेस प्रेस करना भूल गई, तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं लेकर बैठ गई ड्रेस प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों का स्कूल खुला हुआ है। तो यहाँ पर पैंट और शर्ट को प्रेस कर लूँगी और फिर इसके बाद मुझे अभी करना है लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ, सॉरी, हाँ, बाबू के लंच की तैयारी करनी है। सॉरी गाइज, मैं अगर कुछ भूल गई हूँ तो होता क्या है कि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ जाती हूँ, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। तो हाँ, तो बाबू के लिए लंच में मैं तैयार कर रही हूँ, आलू बॉयल रखी हुई है, तो एक आलू और थोड़ा सा चना डालकर आलू चना की सूखी सब्जी बना दूँगी। और आटा भी मेरा सना रखा हुआ है। वैसे मैं रात में आटा सान कर कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन हुआ क्या था कि कल ज़्यादा बच गया था, तो इसलिए मैंने उठा कर रख दिया है। वैसे मैं आटा नहीं रखती, क्योंकि ताज़े आटा की रोटी, पूड़ी, पराठा जो भी कुछ होता है मुझे बनाना अच्छा लगता है, लेकिन रखे हुए आटा की बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वो अब थोड़ा ज़्यादा सा बच गया तो मैंने उठा कर रख दिया, क्योंकि बासी रोटी हो जाती तो फिर उसको भी कोई नहीं खाता, मुझे ही खाना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सब्जी और पूड़ी। मेरी बन गई और ये बाबू के लिए लेके जा रही हूँ मैं देने के लिए नाश्ता, मतलब नाश्ता कर लें। वैसे तो खाते नहीं है, ज़बरदस्ती अगर खिलाओ तो आधी एक पूड़ी खा लेते हैं। और यहाँ पर उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, मैं फटाफट से लगा देती हूँ। और हाँ, मैं एक बात बोलूँगी, जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने भर लेती हूँ बाबू की बॉटल, क्योंकि अब फटाफट उनका भी टाइम हो रहा है, तो जाकर फटाफट से मैं दे दूँ। और बाबू मेरे हो गए हैं रेडी और यहाँ इनको टिफ़िन भी पकड़ा दिया है, बॉटल भी पकड़ा दी है। और ये पतिदेव मेरे सामने आ गए, मुझे इन्हें पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन था, जबकि मैंने बहुत वीडियो काट के निकाली, फिर भी ये कहीं ना कहीं आ ही गए हैं। तो चलिए, अब बाबू मेरे जा रहे हैं स्कूल और फिर इसके बाद मुझे बनाना है अभी खाना, क्योंकि ये अभी तो मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया, केवल ये बाबू के लिए नाश्ता और बाबू का टिफ़िन तैयार हुआ है। और यहाँ पर बाबू की मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, शुरू से ये आदत है कि जाते समय अपने मम्मी पापा का पैर छूते हैं तब वो निकलते हैं घर से। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आलू चना की रसेदार सब्ज़ी बनाने के लिए, जिसमें कि पहले ही मैंने मसाला वगैरह डालकर भून लिया है। और ये वही मसाले हैं जो कंटिन्यू मसाला मैं डेली यूज़ करती हूँ, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, और नहीं, प्याज, लहसुन, मिर्च जिसको मैंने पीस के डाला है, टमाटर काट के मैंने डाला है, और हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, और इसमें मैंने डाला है छोला मसाला, तो जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाए। और ये आलू मेरी उबली रखी हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो एक आलू काट कर मैंने बाबू के लिए फ्राई किया था थोड़े से चने डालकर, और बाकी 2-3 आलू जो थे तो मैंने ये सब्ज़ी बना लिए। तो यहाँ पर मेरी फटाफट से हो जाएगी सब्ज़ी तैयार, क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी में हम लोगों के यहाँ सेवई वगैरह बनती है, मीठा बनता है, चाहे आप सेवई बनाओ, चाहे सूत फेनी बनाओ या फिर खीर बना लो, तो मतलब कि मीठा इस तरह से बनता ही बनता है।
तो और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपनी ये सिवई को फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किस तरह की बेवकूफ़ है, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मेरी कढ़ाई जो है उसमें सब्ज़ी मैंने बना लिया था, फिर उसको धोती तब मैं इसमें जो है सिवई फ्राई कर पाती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तवा थोड़ा सा ही बनाना है, तो मैंने तवे पर घी डालकर सिवई को अपने फ्राई कर लिया था और दूध एक तरफ चढ़ा दिया था। दूध पक गया था तो उसमें मैंने सिवई डालकर 5-10 मिनट उसको पका लिया है। सिवई हमारी रेडी हो गई है और ये फटाफट से मैं तल ले रही हूँ पूड़ियाँ। और इधर पतिदेव मेरे जो हैं कमरे में जो है, मतलब कि वो भी नाश्ता कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझसे कि फटाफट लंच मेरा भी तैयार हो कर दो, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो मैं पूड़ी भी सेकती जा रही हूँ और उनका लंच भी तैयार करने मतलब करती जा रही हूँ। तो क्या करूँ यार, कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है कि कोई और भी साथ होता तो थोड़ा सा हमारा काम बट जाता है, लेकिन है क्या कि सारा काम खुद ही को अकेले मैनेज करना पड़ता है। पति देव तो मेरे एक काम नहीं छूते, बल्कि और लड़ाई करने के लिए बोल दो तो वो लड़ाई खूब कर लेते हैं जमकर, लेकिन काम आपका नहीं छुएंगे। उनका केवल मॉर्निंग का काम होता है कि नहाना, नहा कर आकर पूजा करना और फिर उसके बाद मतलब कि बैठेंगे थोड़ी देर, मोबाइल चलाएंगे या जो भी कुछ है, फिर 7:45 रेडी होंगे। इसके बाद उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करो तो फिर वो चले जाते हैं, यानी कि आपके साथ आपके कुछ भी हाथ नहीं बटा सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 टिफ़िन में जो है पूड़ियाँ लगा दी हैं और एक टिफ़िन में सब्ज़ी लगा दी है। और सिवई मैंने नहीं लगाई, क्योंकि सिवई लगाने से ये होता कि दूध उसमें ज़्यादा गाढ़ा तो है नहीं, ज़्यादा गाढ़ी तो बनाई नहीं है, पतला है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, ठीक ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें रखूँगी तो हो सकता है कि दूध उसका गिर जाए, केवल सिवई बचे। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे दाल हमारी थोड़ी सी पतली होती है तो दाल का पानी गिर जाता है, केवल दाल दाल बस टिफिन वगैरह टेढ़ा हो तो ऐसा हो जाता है। चैनल और कैसे हैं आप लोग, और हैप्पी नाग पंचमी। आज है नाग पंचमी, बट आप लोग सोचोगे मैं तो ऐसे ही खाना पीना बना चुकी, लेकिन क्या करूं यार, मॉर्निंग में मौका ही नहीं मिलता, इतनी जल्दी आँख ही नहीं खुल पाती कि और जल्दी उठूं और जल्दी फटाफट काम करूं। तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो फ़िलहाल मेरा तो खाना बन चुका है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया। आलू चने की सब्ज़ी है, सिवई है और पूड़ी बनाई। चावल अभी नहीं बनाया, चावल अभी बनाना है। और पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, बाबू स्कूल जा चुका है और मेरा किचन कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा अभी का पूरा किचन मेरा ऐसे फैला हुआ है। और ये पूड़ी तो मैंने निकाली थी, सुबह गाय का बछड़ा आया था तो वो खड़ा हुआ था, बार बार मेरे को देख रहा था। तो कल मैंने पूड़ी बनाई थी तो मैंने कहा कि चलो अच्छा उसको दे देती, लेकिन मैं बाहर देने गई तो फिर वो चला ही गया। और ये तो गाय के लिए ही निकली हुई है। और ये है मेरी सब्जी और ये है मेरी सिवई और ये रही मेरी पूड़ी। हाल अभी तो मैं चल रही हूँ, सबसे पहले मोबाइल को अपने लगाऊंगी चार्जिंग में, क्योंकि इसकी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। और करूँगी काम धाम, थोड़ा सा सफाई। ये देखिए ये मेरे बिस्तरों की हालत है। अब यही काम करते करते मुझे थोड़ा टाइम हो जाएगा। अगर मैं सारे काम एक साथ करती रहूं तो मेरा काम फटाफट मुझे लगता है 10 बजे तक निपट जाए। लेकिन काम करने के बाद मैं आधा घंटा रेस्ट ले लेती हूँ, आधा 1 घंटा, तो उसी में थोड़ा टाइम हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब करती हूँ अपने काम को स्टार्ट, काम को देती हूँ अंजाम और फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं पूरा काम करने के बाद। क्योंकि बैटरी है इसकी डिस्चार्ज, तो इसको लगाना है मुझे चार्जिंग में। तो फिर मैं चलती हूँ, फटाफट काम करती हूँ। और आज है नहीं, मॉर्निंग से मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ। और आज मैंने पहनी है ये हरी हरी साड़ी, क्योंकि आज है नाग पंचमी। और हरी चूड़ियाँ तो मैं परमानेंट अभी पहन रही हूँ जब से सावन स्टार्ट हुआ है। और ये हरी हरी हमारी नेल पॉलिश, ये हरी हमारी बिंदी। लेकिन यार लिपस्टिक हरी नहीं हो सकती, इसलिए लिपस्टिक हमारी यही है। तो ये देखिए ये है हमारा कुछ ऐसे लुक। और दरअसल होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है, हमारे यहाँ तीज, हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है। और मैंने कभी नहीं देखा है कि हरियाली तीज कैसे मनाते हैं, कैसे
नहीं बनाते हैं वो तो मैंने अब की बार देखा तो मुझे समझ में आया कि हरियाली तीज भी मनाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये पता था कि नागपंचमी में हम लोग हरा हरा पहनते हैं, और जैसे हम लोग छोटे छोटे थे ना तो गुड़िया वगैरह छोटी छोटी बनती थी तो उनकी पिटाई होती थी, यानी कि बहनें जो होती हैं गुड़िया बनाती थी और भाई लोग उनकी पिटाई करते थे, और सपेरे लोग आते हैं उन लोगों को दूध वगैरह दिया जाता है, यही मुझे पता है। बाकी और मुझे नागपंचमी की कोई पूजा विधि विधान मुझे नहीं मालूम, तो इसीलिए मैंने देखिए मेहंदी भी नहीं लगाई। वो होता क्या है ना कि अगर अभी मेहंदी लगा लेती हूँ तो रक्षाबंधन तक नहीं छूटता है, तो मेरा हर साल का नियम है कि मैं केवल रक्षाबंधन में ही मेहंदी लगाती। और आप लोग सोच रहे होंगे कितना सज धज के मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बाबा रे बाबा मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ। तो मैं यहीं पर हूँ, सज धज कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग जानते हैं कि साड़ी पहनना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, तो साड़ी तो मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी देर मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, अभी तो उतार ही दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। हाँ, मैं इंस्टाग्राम की रील बना रही थी और जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम रील है मीरा कश्यप 3954, फटाफट नोट कर लीजिए और फटाफट मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए देखिए बाबूजी मेरे खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, देती हूँ और ये कपड़े उतारती हूँ क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा बाबू, हद से ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पर बाबू मेरे जो हैं मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या दूँ, सिवई दे दूँ या सब्जी दे दूँ, पूड़ी दे दूँ, क्या दे दूँ। तो बाबू मेरे कह रहे हैं नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उनको मैंने क्या दिया मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कि मैंने उनको कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन ध्यान नहीं है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूध चढ़ाने के लिए, क्योंकि दूध मेरा जो है अभी पका नहीं है, तो दूध पका लूँगी। और मैं चल रही हूँ ड्रेस चेंज करने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं कुछ काम करने जा रही थी, वो भी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि ये मैं एडिटिंग थोड़ा सा बाद में कर रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पर आ गई ड्रेस चेंज करके क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और यहाँ बैठे बैठे पतिदेव से लड़ाई हो रही थी मेरी और पतिदेव की, तो भाई मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर ये पतिदेव मेरे लेकर आए हैं घेवर, क्योंकि बाबू को बोल रहे थे घेवर खाने के लिए, तो फिर अभी तुरंत लेकर आए। और वाकई में मुझे तो लगता है मैंने शायद घेवर फर्स्ट टाइम खाया है, क्योंकि मुझे इसके पहले कब खाया था मुझे याद नहीं है। तो वाकई में ये मुझे बहुत अच्छा लगा घेवर, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया, मुझे याद नहीं कि मैंने और कभी खाया हो। तो यहाँ पर मैं पीस पीस करके एक बाबू को दे दूँगी, एक खुद ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल कर रखने जा रही थी, तो बाबू बोले कि नहीं मम्मा ये जूठा है, आप निकालिए नहीं, क्योंकि मेरी क्या आदत है अगर कुछ भी चीज़ होती है तो मैं निकाल कर थोड़ा सा रख देती हूँ। तो वही मैं कर रही, तो बाबू बोले कि नहीं मम्मा जूठा है, ऐसा मत कीजिए। तो मैंने फिर नहीं निकाला और बाबू मेरे खा रहे हैं और ये पतिदेव को दे दिया। और ये रही मेरी प्लेट, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा।